नमस्कार। दोपहर के 3 बज चुके हैं और अब तक की 3 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूं मैं शारदा सरोहा। टॉप 3 में आज सबसे पहले बात करेंगे बिजली के करंट की। साथ ही आपको बताएंगे कि हुडा विभाग को गुड़गांव में कैसे लगा करोड़ों का चूना। इसके अलावा ओम प्रकाश जिंदल और सुरेंद्र सिंह को एवन तहलका की श्रद्धांजलि। तो टॉप 3 में आज 3 बड़ी खबरें। सबसे पहले बताएंगे जनता को लगा बिजली का करंट, साथ ही हुडा को गुड़गांव में लगा करोड़ों का चूना। इसके साथ ही एवन तहलका की श्रद्धांजलि ओम प्रकाश जिंदल और सुरेंद्र सिंह को। टॉप 3 में बात करते हैं पहली बड़ी खबर की। आम जनता पर महंगाई की मार पड़ने वाली है। प्रदेश में बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी होने जा रही है। हरियाणा बिजली नियामक आयोग आज नई दरों का ऐलान कर सकता है। सूत्रों का कहना है कि नई दरें लागू होने से प्रदेश के 45 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं पर करीब 4800 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। प्रदेश में बिजली की दरें 48 से 54 पैसे प्रति यूनिट बढ़ सकती हैं। बिजली नियामक आयोग बिजली निगमों के घाटे को दूर करने के लिए जनता पर बोझ डाल रहा है। तो प्रदेश की जनता पर महंगाई की एक और मार पड़ सकती है और आपको बता दें कि बिजली की कीमतों में जो बढ़ोतरी होगी उससे करीब 45 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं पर 4800 करोड़ रुपए का बोझ पड़ सकता है। लेकिन प्रदेश में बिजली की जो दरें हैं वो 48 से 54 पैसे प्रति यूनिट बढ़ सकती हैं। और इस खबर पर चंडीगढ़ ब्यूरो चीफ आदित्य चौधरी हमारे साथ न्यूज रूम से बने हुए हैं। आदित्य, आपसे जानना चाहेंगे जो कीमतें बढ़ सकती हैं कितना कुछ असर पड़ने वाला है? देखिए, काफ़ी असर पड़ने वाला है। जो निगम है दोनों जो वितरण करते हैं बिजली का, HUVBBN जो है और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम है, दोनों लगातार घाटे में हैं। और दोनों के सामने एक सबसे बड़ी समस्या जो है वो ये है कि लोग बिजली जो बिल हैं उनका भुगतान नहीं करते हैं, समय पर पेमेंट नहीं होती है, लाइन लॉसेज काफ़ी ज़्यादा है और इस वजह से ही लगातार निगम दोनों ही घाटे में जा रहे हैं। दोनों ने एक उम्मीद बांधी है जो हरियाणा बिजली नियामक आयोग है HERC, उससे कि वो कीमतों में बढ़ोतरी करेगा, जो प्रति यूनिट कीमतें हैं उनको बढ़ाया जाएगा। उम्मीद ये है कि आज नए जो टैरिफ है उसका ऐलान हो सकता है, क्योंकि हमेशा नया टैरिफ जो है 1 अप्रैल से लागू होता है। 31 मार्च है आज, तो आज उम्मीद है कि वो टैरिफ आ जाएगा नया और उसके मुताबिक जो हमारे सोर्सेज हैं उनके मुताबिक 50 पैसे के लगभग की बढ़ोतरी हो सकती है, 48 पैसे से 54 पैसे तक, और कल से लागू होगी। तो इससे लगभग 4 से 5 हज़ार करोड़ का फायदा जो है वो निगमों को होगा, यानी वो वसूल कर पाएंगे ज्यादा पैसा लोगों से, तो घाटा कम होना शुरू हो जाएगा। सरकार का दावा है कि बिजली नियामक आयोग को जो घाटा है उसे कम किया जाएगा, जनता पर बोझ डाल दिया जाएगा। वास्तविक स्थिति की अगर बात की जाए तो क्या वास्तव में स्थिति ऐसी ही है जिसके लिए 48 से 54 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाया जाए और जनता पर इतना बोझ डाला जाए? बिल्कुल, देखिए, बिजली बनती है कोयले से और कोयला लगातार महंगा हुआ है। जो निगम है उन्होंने जो प्रोडक्शन करता है HPGCL, उसने लगातार ये मांग की है कि कोयला महंगा हो रहा है। इसके अलावा जो केंद्रीय पूल से बिजली खरीदते हैं निगम, वो भी महंगी पड़ती है इनको, तो इस वजह से ही ये लगातार मांग कर रहे हैं कि उन्हें बिजली महंगी करने की अनुमति दी जाए। और यह अनुमति HERC देता है, जो हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है। सरकार महंगा नहीं कर सकती है, अनुशंसा जो है वो HERC करेगा और उसके बाद ये लोग उसको मान लेते हैं। उसके बाद बिल की जो कीमतें हैं बिजली की दरों में वो बढ़ोतरी हो जाती है। तो HERC को इन्होंने लिखा था, एक मीटिंग भी हुई थी HERC के पिछले हफ्ते में, उसमें ये सहमति बनी थी कि 48 से 54 पैसे की कीमतें बढ़ा दी जाएंगी। तो आज से ये मानकर चलिए रात को ये टैरिफ आ जाएगा और कल से ये कीमतें बढ़ जाएंगी। स्थिति ऐसी है बिजली की, देना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि 16,000 करोड़ का कर्ज आपके ऊपर, दोनों निगम जो है उन पर 7 से 8,000 करोड़ की देनदारियां हैं जो लोगों ने देनी है। तो 20-22 हज़ार करोड़ की अगर आप घाटे में चल रहे हो तो काफी मुश्किल है आपको काम चलाना। यही वजह है कि एक रास्ता यह है कि 2.5 से 3 हज़ार करोड़ दोनों निगमों को मिल जाएगा अगर बिजली की कीमतें बढ़ती हैं। ऐसे में थोड़ा फायदा उनको मिल जाएगा। जी आदित्य, जैसा कि इससे पहले भी प्रदेश की जनता यही उम्मीद करती है कि उन्हें बिजली 24 घंटे मिले, कम से कम 24 घंटे नहीं तो ज्यादा से ज्यादा उन्हें बिजली दी जाए। लेकिन प्रदेश की जो स्थिति है वहां पर ऐसा नहीं है, जो बिजली लगातार प्रदेश की जनता को मिल रही हो। ऐसे में अगर बिजली की कीमतों को बढ़ाया जाएगा तो क्या कुछ जो प्रतिक्रिया है वो जनता के सामने से आ सकती है? देखिए, जनता की बात करें तो हमेशा ही जो बिजली के बिल बढ़ाए जाते हैं, दरें बढ़ती हैं, उसका विरोध हमेशा होता है, क्योंकि सीधा असर आम आदमी की जेब पर इसका पड़ता है। और जब भी इस तरह के फैसले लिए जाते हैं वो हर साल ही लगभग आप मानकर चलिए कि बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी होती है। पिछले साल भी हुई थी।
तीखी प्रतिक्रिया लोगों की तरफ से देखने को मिली थी, क्योंकि लोग इस उम्मीद में होते हैं कि बिजली की कीमतें सरकार ना बढ़ाए और 24 घंटे बिजली दे, जबकि स्थिति यह है कि सरकार ये उम्मीद करती है लोगों से कि वो बिजली के बिल भी भरेंगे, लेकिन बिजली के बिल नहीं भरे जा रहे हैं। 4,500 करोड़ के करीब लोगों की तरफ पेंडिंग है। लगातार अपील जो है वो बिजली मंत्री भी करते हैं, सरकार भी करती है, और कई तरह की स्कीम्स भी लॉन्च की गई हैं कि लोगों में एक आदत बने, बिजली का बिल भरें। वो यहां तक कि थाने खोले गए हैं हरियाणा में बिजली को लेकर, ताकि बिजली और पानी की जो चोरी है उसकी शिकायतें वहां पर दर्ज की जा सकें, पर कोई असर होता दिख नहीं रहा। हर साल बिजली की जो बिल की पेंडिंग है वो लगातार बढ़ रही है, पर वो भरने का जो एक सिलसिला होता है वो शुरू नहीं हो पा रहा है उस तरह से। यही वजह है कि बिजली निगम लगातार घाटे में जा रहे हैं और उनके सामने बिजली की कीमत में बढ़ोतरी के अलावा कोई भी तरीका नहीं है कि वो कुछ रिकवरी जो है वो आम जनता से कर सकें। तो ये मानकर चलिए कि जो कीमतें बढ़ेंगी उसका बोझ आम आदमी पर पड़ेगा जरूर, लेकिन वो इस वजह से क्योंकि सभी लोग बिल नहीं भरते हैं, केवल कुछ लोग ही बिल भर रहे हैं। जी, तो काफी कुछ चुनौतियां हैं सरकार के सामने और उन चुनौतियों से निपटने की कोशिश भी सरकार की ओर से की जा रही है। देखना यह होगा कि अब जो बिजली की यूनिट की जो कीमतें हैं उसे बढ़ाने के बाद क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है और कितना निपटा जाता है इन चुनौतियों से। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य तमाम चर्चा के लिए। तो एक बार फिर आपको बता दें कि बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है और देखना यह होगा कि जनता का इस पर क्या कुछ रुख रहता है। बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। गुड़गांव में हुडा विभाग के अधिकारियों और भूमाफियाओं की मिलीभगत ने विभाग को करोड़ों का चूना लगाया है। दरअसल गुड़गांव के सेक्टर 29 में भूमाफियाओं ने बिना अलॉटमेंट के पिछले 13 साल से करीब 45 दुकानें और होटल खोल रखे हैं, जबकि प्रशासन ने सिर्फ 2 ही दुकानों को अलॉट किया है। इस मामले में आरटीआई के जरिए भी रिपोर्ट मांगी गई है, लेकिन साइट मालिकों का कहना है कि हुडा विभाग के पास सिर्फ 2 दुकानों के ही रिकॉर्ड हैं। इस मामले में हुडा विभाग के ही कर्मचारियों की मिलीभगत भी सामने आ रही है। हुडा विभाग के उच्च अधिकारियों का कहना है कि जो भी इस मामले में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऑक्शन हुई थी 2-2, 4-4, 6 महीने गैप पे सारे पूरे कम्प्लेक्स की ऑक्शन हुई थी। का नहीं आया हमारे पास, कोई नोटिस नहीं आया आज तक हमारे पास, बल्कि हम इनके पास जाते रहे जी हमें कुछ ड्यूज बताओ, हमें फैसिलिटीज दो, हमें, लेकिन कोई रिस्पांस इनका नहीं आया। अब 3 दिन पहले हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिस से या एसडीओ या जेई का विद इन 3 डेज ये डेवलपमेंट हुई है कि हम ऐसे ऐसे इसको री ऑक्शन करने जा रहे हैं, या आप हमें हमारी तो दुकान बेची ही नहीं है, एक नई बात कर रहे हैं, हमें अपना रिकॉर्ड दो, नहीं तो हम इसको ऑक्शन कर देंगे या सील कर देंगे, ये धमकी दे रहे हैं। मैंने इसके ऊपर 3 आरटीआई डाली थी गुड़गांव में, सिर्फ ये 29 सेक्टर के ऊपर ही नहीं डाली। मैंने इनसे ये पूछा था कितने पेट्रोल पंप की साइट किराए पे दे रखी है, कितनी एम्यूजमेंट पार्क की जगह किराए पे दे रखी है, और जितने इनके कमर्शियल वेंचर्स हैं उन सब की मैंने इनसे डिटेल मांगी थी, जो इन्होंने अभी तक मेरे को कोई डिटेल नहीं दी। और ये धंधा मिनिमम 2 साल से तो मेरी नॉलेज में चल रहा है। ये 30 तो दुकानें हैं, 6 कियोस्क हैं, 6 होटल साइट हैं और 6 मल्टीपर्पज साइट्स हैं, टोटल 48 साइट्स। और इस खबर पर गुड़गांव से एवं संवाददाता नवीन राघव हमारे साथ बने हुए हैं। नवीन, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है, बिना अलॉटमेंट के इतने लंबे समय से जो दुकानें होटल चल रहे हैं? देखिए, साफ तौर से हम कह सकते हैं कि हुड्डा विभाग के जो अधिकारी हैं उनकी इस पूरे मामले पर जो है लापरवाही बनी हुई है, जिसके चलते जो है विभाग को करोड़ों का चूना अब तक जो है लग चुका है। अब बात करें हम ये सेक्टर 29 की, तो वहां पर करीब 30 ऐसी दुकानें हैं और 6 मल्टीपर्पज होटल, 6 जो है क्यूसेक और 6 जो है ऐसी दुकानदारें हैं जो हॉल टाइप में वहां पर बनी हुई हैं। अभी हुड्डा विभाग के अधिकारियों से जो हमने बात करी तो उनका साफ कहना था कि हमने इस तरह की कोई अलॉटमेंट जो है अभी किसी को भी नहीं की है। बाकी लिखित में जो रिकॉर्ड हमारे पास है उसमें 2 दुकानें हमने जो अलॉट की थी, बाकी ये किस तरीके से चल रही है इस पर अभी जांच चल रही है। तो साफ तौर से देख सकते हैं जब ये मामला मीडिया में आया तो अब कहीं ना कहीं हुड्डा के अधिकारी जो है अपना जो है पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, बचते हुए नजर आ रहे हैं और जांच की जो है बात कह रहे हैं। इसके पीछे अब साफ तौर से देख सकते हैं। वहीं दुकानदार से हमने जब बात करी, मालिक से हमने बात करी किशन कुमार से, तो उनका यही कहना था कि सन 2000 में जो है हमें ये जगह अलॉटमेंट हुई और हमने शुरुआती दौर में 10% जो है उनको पैसा दिया और उसके विद इन 1 मंथ के अंदर अंदर जो है 15% हमने और दिया, 25% टोटल हमने हुड्डा विभाग को दिया, जिसके बाद में हमें जो है आमतौर से किसी भी तरह की जो आम सुविधाएं हैं, पानी, बिजली या फिर कहें सीवर
पर, तो कोई ऐसी सुविधा उनको अब तक मुहैया नहीं कराई गई है। और अब जब मामला मीडिया में आया तो हुड्डा विभाग के जो है अधिकारी चेते हैं और कार्रवाई की जो है बात कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि अगर इसमें कोई भी हुड्डा विभाग का जो अधिकारी दोषी होता है या इसमें शामिल होता है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जी नवीन, जैसा कि दुकानदारों का अपना कुछ कहना है, लेकिन इस मामले में आरोप ये भी है कि पिछले 13 सालों से बिना अलॉटमेंट के होटल चल रहे हैं। क्या इतने लंबे वक्त में एक बार भी इस तरह का प्रश्न नहीं उठा? जी बिल्कुल, सबसे हैरानी वाली बात तो यही रही है कि सन 2000 में इनको अलॉटमेंट की गई दुकानदारों को या मालिकों को, और इनके बाद में जो है आज तक 13 साल उन बातों को हो गए हैं, किसी तरह की इनके पास कोई लेटर नहीं पहुंचा, कोई नोटिस नहीं पहुंचा। अब जब मीडिया में ये मामला आया तो आनंद फानंद में सभी एसडीओ वगैरह, एक्शन वगैरह, जेई वगैरह सब इनके पास पहुंच रहे हैं और मौखिक रूप से इनको बोल रहे हैं कि आप हमें कागज दिखाएं। वहीं दुकानदारों की बात करें तो दुकानदारों को साफ कहना है कि कागज हमारे पास, हम कहां से कागज लाएं जब हुड्डा विभाग के पास ही रिकॉर्ड नहीं है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया नवीन तमाम जानकारी के लिए। एक बार फिर आपको बता दें कि गुड़गांव के सेक्टर 29 में ये बड़ी गड़बड़ सामने आई है। भूमाफियाओं ने बिना अलॉटमेंट के ही पिछले करीब 13 सालों से यहाँ 45 दुकानें और होटल भी खोल रखे हैं, और अब सामने ये आया है कि सिर्फ 2 ही दुकानों को इसमें अलॉट किया गया था। इसके पूरे मामले में आरटीआई के जरिए भी जानकारी मांगी गई है। फिलहाल टॉप 3 में वक्त है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ।